हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और नीट के लिए जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वांटम नीट क्वेश्चन सीरीज़ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। और आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। इसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड NAR है, ESR है, NSR है, कितने टाइप की रिएक्शंस होती है, उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर किस तरह से चेक किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन। देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी आपसे पूछा गया है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है, इन शॉर्ट इसको कहेंगे अपन NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये डिपेंड करती है पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा लग रहा है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन पे ज़्यादा आ रहा है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। मीन्स हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है कार्बन पर, और न्यूक्लियोफाइल अटैक उसी कार्बन पर करेगा जहां हिंड्रेंस कम लग रहा हो या जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा हो। तो यहाँ अगर अपन इन चारों कंपाउंड्स के लिए कंपेयर करें कि कौन से कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में इस ग्रुप और इस ग्रुप की वजह से हिंड्रेंस लग रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल इतना ईजिली अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ हिंड्रेंस थोड़ा सा क्या हो गया, फर्स्ट के बजाय कम हो गया। यहाँ अगर अपन देखेंगे तो इस साइड तो हिंड्रेंस लग रहा है, लेकिन इस साइड में क्या आ गया, हाइड्रोजन, तो इस साइड से अटैक थोड़ा इजी हो जाएगा सेकंड के कंपैरिजन में। और यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ मिथाइल ग्रुप है और एक साइड में हाइड्रोजन है, यहाँ हिंड्रेंस सबसे कम लगेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो सबसे ईजिली हो पाएगा। इस वजह से जो फोर्थ ऑप्शन है, मीन्स ये जो एसिटाल्डिहाइड है, ये मोस्ट रिएक्टिव होगा NAR के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। The order of decreasing reactivity towards electrophilic reagent for the following, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। तो ये जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है ESR के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या होगी इन 4 कंपाउंड्स के लिए। तो देखो, बेंजीन है, टोलुइन है, क्लोरोबेंजीन है और फिनॉल है। इन चारों के लिए अगर आप रिएक्टिविटी चेक करें तो देखो, टोलुइन जो होता है उसमें बेंजीन पर होता है मिथाइल ग्रुप, फिनॉल जो है उसमें बेंजीन पर होता है OH ग्रुप, क्लोरोबेंजीन में होगा बेंजीन पर Cl ग्रुप, और बेंजीन होगा इस तरह से। तो जो ESR की रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी। देखो, ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +m के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है -m फैक्टर के। मीन्स बेंजीन के साथ में जो ग्रुप अटैच्ड हैं उनमें कौन सा +m शो करेगा और कौन सा -m शो करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ अगर अपन चेक करें, देखो जो OH है उस OH का जो इफेक्ट लग रहा है वो यहाँ कौन सा लग रहा है, +m, और CH3 का भी कौन सा लग रहा है, +m इफेक्ट लग रहा है। Cl जो है वो -m शो करेगा और यहाँ बेंजीन पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। अब यहाँ जो CH3 का +m है या +H है और यहाँ जो +m है, उनको कंपेयर करें तो OH का +m क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा फिनॉल टुवर्ड्स ESR। उसके बाद टोलुइन आ जाएगा। उसके बाद बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में देखें तो क्लोरोबेंजीन का विड्रॉइंग नेचर होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, और बेंजीन की सबसे ज़्यादा आएगी। मीन्स D जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर ऑप्शंस चेक करें तो D सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आ रहा है थर्ड में और सेकंड में। D के बाद अगर अपन देखें तो C क्लोरोबेंजीन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये नहीं आएगा, टोलुइन आएगा, मीन्स B आएगा। तो आंसर कौन सा जाएगा, फिर थर्ड अपना आंसर जाएगा। देखो, इन चारों कंपाउंड्स को, पर्टिकुलर चारों कंपाउंड्स को अगर कंपेयर किया जा रहा है और इन्हीं को कंपेयर करना है, क्वेश्चन ऐसे आता है। तो आप एक ट्रिक ध्यान रख लेना, PTBC मीन्स फिनॉल, टोलुइन, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ असाइल कंपाउंड्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आपसे यहाँ 4 एसिड डेरिवेटिव्स गिवन है, इनका ऑर्डर पूछा गया है। तो एसिड डेरिवेटिव्स का ऑर्डर ध्यान रखने के लिए एक ट्रिक है, आप उस तरीके से आप यह ध्यान रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, ये है AC की हवा आई इस तरह अम्मी देख, AC की हवा आई इस तरह अम्मी देख। क्या मतलब है इसका, सुनो। AC मतलब एसिड और हवा का मतलब हो गया हैलाइड, एसिड हैलाइड। फिर आई मतलब
एसिड एनहाइड्राइड, डबल ई आ रहा है मतलब एसिड एनहाइड्राइड। इस तरह मतलब एस्टर, इस तरह एस्टर। फिर अम्मी देख का मतलब एमाइड, तो सबसे ज़्यादा एसिड हैलाइड, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर और सबसे लास्ट में आ जाएगा एमाइड। तो यहाँ आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड आ रहा है, एस्टर आ गया, ये गलत हो गया, एसिड एनहाइड्राइड आ गया, एस्टर आ गया, फिर एमाइड आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा गया है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग पावर। तो यहाँ अगर अपन चेक करें तो देखो यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ OCH3 ग्रुप है, यहाँ PH है और यहाँ क्या आ गया CH2 CH3 आ गया। तो अब देखो इनमें अगर अपन डोनेटिंग नेचर देखें या डोनेटिंग पावर देखें तो ये जो ग्रुप अटैच है इनका देखना पड़ेगा इफेक्ट कौन सा लग रहा है। तो यहाँ OCH3 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, CH3 प्लस आई शो करेगा, PH भी माइनस आई शो करेगा और CH3 CH2 भी प्लस आई शो करेगा। तो प्लस आई तो क्या करेगा, डोनेटिंग पावर को बढ़ाएगा और माइनस एम विड्रॉ करेगा, इसका मतलब डोनेटिंग नेचर को कम करेगा। तो प्लस आई अगर चेक करें दोनों का तो इसका प्लस आई ज़्यादा होगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स फोर्थ की सबसे ज़्यादा आएगी। और यहाँ अगर ऑप्शन देखें तो फोर्थ की सबसे ज़्यादा आ रही है फर्स्ट वाले में, उसके बाद थर्ड आ जाएगा, उसके बाद सेकंड आ जाएगा और उसके बाद फर्स्ट आएगा, क्योंकि इसका माइनस आई जो है वो ज़्यादा होता है किसके बजाय, पीएच के बजाय। तो इसकी सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी आएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, SN2 रिएक्शन रेडिली अकर्स इन। SN2 रिएक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो SN2 जो रिएक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस जिस जगह पे ज़्यादा लगेगा उस जगह पे क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हिंड्रेंस अगर आप चेक करेंगे तो हिंड्रेंस फर्स्ट वाले में सबसे कम लग रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। बाकी सब में क्या लग रहा है, हिंड्रेंस लग रहा है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होगी और फर्स्ट वाले की क्या हो जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ट्रांस 2 ब्यूटेन इज रिएक्टेड विद Br2 देन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। देखो ये एडिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अगर आपसे ट्रांस या सिस एल्कीन पर एडिशन करवाते हैं तो आपको पहले देखना होगा कि ये किस तरह का एडिशन है। यहाँ जो Br2 है वो एंटी एडिशन करता है। अब सिस और ट्रांस पर जब एंटी एडिशन होते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, सुनो। आपको ध्यान रखना है कार और टेम्पो। क्या ध्यान रखना है, कार और टेम्पो। देखो कार का मतलब क्या होगा, कार का मतलब होगा सिस, ए मीन्स एंटी और आर मीन्स रेसिमिक। मतलब ये हुआ कि सिस एल्कीन पर जब आप एंटी एडिशन करते हैं तो रेसिमिक प्रोडक्ट बनते हैं। टेम्पो का मतलब क्या हुआ, यहाँ टी का मतलब है ट्रांस, ए का मतलब है एंटी और पी का मतलब एम का मतलब है मीजो। ये सिर्फ याद रखने के लिए दिया गया है। तो ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन होता है तो मीजो प्रोडक्ट बनता है। यही आपसे पूछा गया, ट्रांस 2 ब्यूटीन पर Br2 का जो एडिशन होगा वो एंटी एडिशन होगा, तो प्रोडक्ट कौन सा बनाएगा, मीजो बनाएगा। यहाँ चेक कर सकते हैं मीजो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडेल-क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है वो ESR का एक टाइप होता है और ESR प्लस M की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस M की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ टोलुइन को अगर अपन देखें तो यहाँ मिथाइल ग्रुप है, ये क्या करेगा, ESR की रेट को इंक्रीज करेगा। क्योमीन जो है उसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, ये भी क्या करेगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अगर अपन क्योमीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से होगा, तो ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी। जाइलिन जो है, कोई भी जाइलिन हो, ऊर्थो मेटा पैरा, उनमें दोनों मिथाइल ग्रुप होते हैं और टोलुइन में भी क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन के ऊपर एक NO2 ग्रुप लगा हुआ और NO2 ग्रुप क्या करता है, रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। इसका मतलब FCR जो है वो नहीं शो करेगा, कौन, नाइट्रोबेंजीन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग मीडियम, एनिलीन का नाइट्रेशन करना है स्ट्रॉन्ग मीडियम में और उससे क्या बनता है, एक मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है। उसका रीजन आपसे पूछा गया, तो देखो रीजन क्या होता है, सुनो। एनिलीन का जब नाइट्रेशन किया जाता है, एनिलीन होगा बेंजीन पर NH2 ग्रुप और कौन से मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। तो एनिलीन होता है बेसिक नेचर का और एसिडिक मीडियम से ये H+ विड्रॉ करेगा और ये बना देगा एनिलीनियम आयन।
NH3 पॉजिटिव। और जो एनिलीनियम आयन में NH3 पॉजिटिव ग्रुप है ये एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो जो पैरा और ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा जो अटैक करेगा कहाँ पर, मेटा पोजीशन पे। नाइट्रेशन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 होता है, नाइट्रोनियम आयन, ये अटैक करेगा कहाँ पर, फिर मेटा पोजीशन पर। तो इस वजह से मेटा प्रोडक्ट बनता है एनिलीनियम आयन बनने की वजह से। ऑप्शंस अगर आप यहाँ चेक करें, देखो फर्स्ट ऑप्शन है इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू ओनली मेटा पोजीशन। मीन्स नाइट्रो ग्रुप जो है वो हमेशा मेटा पोजीशन पे जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अमाइनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। NH2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता, अमाइनो ग्रुप होता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट भी इनकरेक्ट, सेकंड भी इनकरेक्ट। इन अब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजीशन, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ऑलवेज मेटा पोजीशन पे जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। इन एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन, और यही बताया कि एनिलीनियम आयन की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या आएगा अपना, करेक्ट ऑप्शन आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना इसका। चलिए नेक्स्ट, SN2 का ऑर्डर आपसे पूछा गया। तो SN2 जो होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ ज़्यादा लगेगा वहाँ रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगा रिएक्टिविटी वहाँ ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर आप चेक करें तो फर्स्ट का सबसे कम आ रहा है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, फोर्थ वाला। मतलब अगर ऑप्शन चेक करेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो SN2 के लिए ऑर्डर आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, बेंजीन की रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 होता है लुईस एसिड, और लुईस एसिड की प्रेजेंस में जो क्लीवेज करते हैं वो होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे Cl की तरफ, और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, मीन्स एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये है लेस स्टेबल, क्योंकि 1 डिग्री है ये। अब 1 डिग्री से हमें क्या करना होगा, इसको रीअरेंज करके 2 डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, मतलब मोर स्टेबल में कन्वर्ट करना होगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ से H यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, और ये CH3 CH पॉजिटिव और CH3, इस तरह का एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो मोर स्टेबल होगा देन 1 डिग्री। अब ये जो 2 डिग्री है ये बेंजीन पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा। सपोज दैट इसकी बेंजीन से रिएक्शन करवाई तो ये यहाँ अटैक करके उसके ऊपर अटैच हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इस तरह से। ये क्यूमीन का फॉर्मेशन कर दिया इसने। अब नेक्स्ट रिएक्शन आपसे पूछी गई है कि Cl2 और H से बताओ क्या होगा। फिर पहले तो इसकी रिएक्शन करवाई, फिर बाद में इसकी रिएक्शन करवाई। तो अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे, Cl2 और H, देखो H जो है वो होमोलाइसिस करेगा, Cl का फ्री रेडिकल बनाएगा, और यहाँ भी क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो उस जगह होगा जहाँ एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके। तो इस जगह पे स्टेबल फ्री रेडिकल बन सके, तो स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो Cl जो है वो यहीं अटैच करेगा, और ये जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। ये तो क्यूमीन था, और इस जगह क्या आ जाएगा, Cl। ये ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें। तो ये करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगेन आपसे ऑर्डर पूछा गया है NAR का। तो NAR जो है वो डिपेंड करती है पॉजिटिव चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो यहाँ चेक कर सकते हैं आप स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा कहाँ लग रहा है। तो हिंड्रेंस देखो, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये नहीं होगा, ये एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड। इन तीनों में डिफरेंस अगर अपन देखें तो यहाँ मिथाइल ग्रुप है और यहाँ NO2 ग्रुप है। NO2 -M शो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स कर लेगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा इस कार्बन पे, मतलब यहाँ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली हो पाएगा। ये डोनेटिंग ग्रुप होता है, डोनेट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को डिक्रीज कर देगा। तो अगर इन चारों के लिए चेक करें कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो कौन सा आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा गया आपसे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स डोनेटिंग नेचर है। तो देखो जो मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप में अगर नेगेटिव चार्ज आ गया इसका मतलब इसका डोनेटिंग नेचर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा।
क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो ये स्टेबल होने के लिए नेगेटिव चार्ज को यहाँ से हटाएगा और यहाँ से नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए उसको लोन पे डोनेट करना पड़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मीन्स उसकी न्यूक्लियोफिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये NH2 है और ये CH3O- है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो ये जो NH2 ग्रुप है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इस ग्रुप के बजाय। तो यहाँ ये आ गया, फिर ये आ जाएगा और सबसे कम ये आएगा, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में रहेगा बेंजीन इस CO ग्रुप के साथ में। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगेन आपसे पूछा गया है NAR की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो NAR वही पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हिंड्रेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ ये CO ग्रुप पर देखो, यहाँ बेंजीन रिंग है और यहाँ क्या है, CH3 ग्रुप है। इस CO के ऊपर क्या क्या आ रहा है, C2H5 और CH3 ग्रुप आ रहा है। यहाँ एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप मतलब H ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड आ गया और ये फिनाइल रिंग आ गई। यहाँ देखो एल्डिहाइड के साथ में एक Cl आ गया। बस ये Cl क्या है, -I इफेक्ट शो करेगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को आसान बनाएगा। तो फोर्थ की सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी टुवार्ड्स NAR। तो फोर्थ की सबसे ज़्यादा देखो फर्स्ट ऑप्शन में भी आ रही है, सेकंड में भी आ रही है। फोर्थ के बाद अगर अपन देखें तो ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, मीन्स थर्ड जो आएगा वो फोर्थ के जस्ट बाद आ जाएगा। तो फोर्थ के बाद थर्ड यहाँ आ रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, फिर सेकंड आ जाएगा, फिर फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि फिनाइल रिंग का जो हिंड्रेंस है वो मिथाइल ग्रुप के बजाय ज़्यादा लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब आपसे जो पूछा गया है वो ESR का ऑर्डर पूछा गया है। तो ESR जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +M के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है -M इफेक्ट के। तो +M अगर अपन देखें, देखो यहाँ जो ग्रुप लगे हुए हैं, एक NO2 है, एक OCMe है और एक Cl है। तो इसका तो आएगा -M इफेक्ट, इसका आएगा -I और इसका भी आएगा -I। तो माइनस मीन्स ये विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को भी मुश्किल बना देंगे। तो इस वजह से जहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मीन्स थर्ड जो है फिनोल वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ऑप्शंस अगर अपन चेक करें तो थर्ड सबसे ज़्यादा रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो सेकंड आएगा, क्योंकि इसका -I इफेक्ट कम होता है, इसका -I ज़्यादा होता है और इसका -M लगा हुआ है, तो ये तो सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट सबसे कम रिएक्टिव आएगा, थर्ड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following compounds undergoes nucleophilic substitution reactions most easily? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, NSR करना है और वो भी बेंजीन पे करना है। वैसे तो बहुत कम रिएक्टिव होता है बेंजीन NSR के लिए, ESR शो करता है मेनली, लेकिन फिर भी अगर आपको करवाना है तो देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं बेंजीन के साथ में तो वो क्या करेगा, ESR की रेट को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ अगर अपन चेक करें तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये डोनेटिंग है, ये नहीं करेगा, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ अगर इसका -M और इसका -M चेक करेंगे तो इसका -M क्या होगा, ज़्यादा होगा, और -M या विड्रॉइंग नेचर जितना ज़्यादा होगा NSR की रेट को उतना ही क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और NSR की रेट सबसे ज़्यादा होगी वो हो जाएगी कौन से ऑप्शन के लिए, सेकंड ऑप्शन के लिए। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड थे। उम्मीद है आपको ये बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो आप इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।